हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डाइवोर्स पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जीसू गुस्से में आकर किम मैंशन से जाने ही वाली थी, तभी मिसेस किम जीसू के पास आती है और उससे कहती है, जीसू तुम कहाँ जा रही हो? और ते कहा है, तुम तो तायोंग को डेट के लिए लेने आई थी ना, तो तुम अकेले क्यों जा रही हो? मिसेस किम की बात सुनकर जीसू गुस्से में आकर उनसे कहती है, आपके बेटे को मेरे लिए टाइम ही कहाँ है, उसे ऑफिस की मीटिंग आ गई और वो चला गया, ये कहकर कि मैं तेकुक को खाना खिला दूँ। जीसू की ये बात सुनकर मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जीसू से कहती है, क्या मीटिंग? लेकिन आज तो संडे है। जीसू अपना पैर पटक कर मिसेस किम से कहती है, हाँ लेकिन उसके लिए तो अपना काम ही इम्पोर्टेंट है, या फिर देखो हमारी शादी होने वाली है और उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। अगर मैं इस घर में शादी करके आ भी गई तो वह हर वक्त या फिर काम करता रहेगा या फिर तेकुक का ख्याल रखता रहेगा। मिसेस किम जीसू को सोफे पर बिठाकर कहती है, अरे शांत हो जाओ, तेकुक छोटा है तो उसे केयर की ज़रूरत है और तायोंग ने कल ही तेकुक को जंगकुक के घर से लेकर आया है और ये तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि तायोंग अब जंगकुक के घर पर नहीं जाएगा, क्योंकि तेकुक के लिए ही तायोंग जंगकुक के घर पर जाता था, तो तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए। मिसेस किम की ये बात सुनकर जीसू डीप ब्रेथ लेती है और उनसे कहती है, हाँ आप ठीक तो कह रहे हैं, अब तायोंग जंगकुक के घर पर बार बार नहीं जा पाएगा। मिसेस किम स्माइल करती है और जीसू से कहती है, हाँ तुम यहीं बैठो, तायोंग काम कर कर जैसे ही आएगा मैं उसे तुम्हारे साथ डेट पर भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। मिसेस किम की ये बात सुनकर जीसू स्माइल करती है और उनसे कहती है, थैंक यू सो मच अम्मा, आप ही जो है वो मुझे इस घर में समझती है। मिसेस किम अपना एक हाथ जीसू के हाथ पर रखकर कहती है, ऑब्वियसली अब तुम इस घर में जल्द ही आने वाली हो, अब तुम्हें इस घर में हमेशा के लिए रहना होगा, तो तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। जीसू मिसेस किम को हक कर लेती है और उनसे कहती है, आप बहुत अच्छी हो। मिसेस किम जीसू से कहती है, तो चलो हम थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हैं, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना और टीवी देखना पसंद करोगी? मिसेस किम की ये बात सुनकर जीसू अपना हेड नोट करती है और वो दोनों ही बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर तेकुक का रूम में रो रो के बुरा हाल हो चुका था, फिर भी उसे रूम में देखने के लिए कोई नहीं आया था। तेकुक अपने टाइनी हैंड से अपने आंसू पोंछता है और अपनी हिचकिचाती आवाज़ में कहता है, यहाँ पर सब बुरे हैं, अप्पा भी बुरे हैं, वो भी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। ये कहने के बाद तेकुक फ्लोर से उठता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। तेकुक सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लेकिन अचानक से तेकुक का पैर फिसल जाता है और तेकुक सीढ़ियों पर से गिर जाता है। सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से तेकुक के सर पर चोट लगी थी और तेकुक के सर में से खून भी निकल रहा था। तभी तायोंग अपना ऑफिस का काम ख़त्म कर कर किम मैंशन आता है और तेकुक के रोने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन मैंशन के अंदर भागता है। तेकुक अभी भी फ्लोर पर बैठकर रो रहा था और तेकुक के फोरहेड से भी ब्लीडिंग हो रही थी। तेकुक को गिरा हुआ देखकर तायोंग भागते हुए उसके पास आता है और उसे गोद में लेकर कहता है, बेबी क्या हुआ, तुम गिरे कैसा? तभी वहाँ पर मिसेस किम और जीसू आ जाती है। मिसेस किम तेकुक को देखकर कहती है, तेकुक तुम्हें क्या हुआ, तुम रूम में थे तो नीचे कब उतरे? तायोंग अपनी गुस्से भरी आंखों से जीसू और मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों घर में क्या कर रही थी? हाँ, आपको याद नहीं कि घर में एक छोटा सा बच्चा भी है? और अम्मा आपने तो कहा था मुझसे कि आप तेकुक की जिम्मेदारी अच्छे से उठाएंगी। हाँ, मैं कुछ ही देर के लिए मेरे बच्चे को छोड़कर बाहर क्या गया, आप दोनों ने इसका क्या हाल किया?
तेयोंग की ये बात सुनकर जीसू और मिसेस किम की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। तायोंग इमीडिएटली तेकुक को अपनी गोद में उठाता है और अपने बेडरूम के अंदर लेकर जाता है। तेकुक ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तायोंग तेकुक को बेड पर बिठाकर तेकुक के चोट पर बैंडेज करने लगता है, लेकिन तेकुक तायोंग को धक्का देकर कहता है, नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे अम्मा चाहिए, प्लीज़ मुझे अम्मा के पास ले चलो, मुझे यहाँ पर और नहीं रहना। तेकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तायोंग बड़े ही प्यार से तेकुक के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, बेबी कुछ नहीं हुआ है, ज़रा सी चोट है, सब ठीक हो जाएगा, अप्पा बैंडेज कर रहे हैं ना। लेकिन तेकुक ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, मेरी अम्मा ही मुझसे प्यार करती थी, आपके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जब भी आपसे खेलने के लिए कहता आप हमेशा ऑफिस चल जाते, आप ना कभी मुझे घुमाने के लिए ले जाते और ना ही मेरे साथ खाना खाते, हमेशा वो मेड ही मुझे खाना खिलाती है, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है, वही मेरे से प्यार करती है, मुझे और आपके साथ नहीं रहना अप्पा। तेकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग के हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तेकुक काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और तेकुक के सर से भी ब्लड निकल रहा था। तायोंग अपना हेड नोट करता है और तेकुक के सर पर बैंडेज कर कर कहता है, ठीक है बेबी, अप्पा अभी अम्मा को कॉल कर रहे हैं, प्लीज़ रोना बंद करो। ये कहने के बाद तायोंग अपने पैंट की पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और अपनी शेकिंग हैंड से जंगकुक को कॉल करने लगता है। तायोंग ने अभी भी जंगकुक का नंबर लव नाम से सेव रखा था। तायोंग अपने शेकिंग हैंड से जंगकुक को कॉल करने लगता है और दूसरी तरफ जंगकुक तेकुक के क्लोथ को हक कर कर रो रहा था। ज़्यादा रोने की वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल भी हो गए थे। जंगकुक रोते हुए कहता है, बेबी प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, मैं आज के बाद कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, एक बार अम्मा को माफ़ कर दो। क्या तुम तुम्हारी अम्मा को एक बार भी माफ़ नहीं कर सकते? ये कहकर जंगकुक तेकुक के कपड़ों को हक कर लेता है और रोने लगता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर तायोंग का कॉल आता है। कॉलर आईडी देखकर जंगकुक की आंखें वियर्ड हो जाती है। जंगकुक इमीडिएटली कॉल रिसीव कर कर कहता है, हेलो बेबी तेकुक, इट इज़ मी अम्मा, तुम कैसे हो? अम्मा ने तुम्हें बहुत याद किया, क्या तुम्हें अम्मा की याद नहीं आती? प्लीज़ बेबी एक बार मेरे पास आ जाओ। जंगकुक की हर्ट वॉइस सुनकर तायोंग को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, जंगकुक इट इज़ मी। तायोंग की वॉइस सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शांत होता है और अपने आंसू पोंछकर तायोंग से कहता है, मुझे तेकुक से बात करनी है, प्लीज़ मेरी एक बार उससे कम बात तो करा दो, मैंने उससे कितने दिनों से बात भी नहीं की। तायोंग प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग तेकुक की तरफ देखकर जंगकुक से कहता है, तुम किम मैंशन आ जाओ, तेकुक तुम्हें बहुत याद कर रहा है। किम मैंशन का नाम सुनकर जंगकुक को काफ़ी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जंगकुक 2 साल पहले ही किम मैंशन छोड़ चुका था और जंगकुक में ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वापस फिर से एक बार किम मैंशन चला जाए। जंगकुक अपने कदम पीछे लेकर तायोंग से फ़ोन पर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम प्लीज़ तेकुक को लेकर यहाँ पर आ जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तायोंग तेकुक की तरफ देखकर कहता है, मैं नहीं आ सकता, तेकुक के सर पर चोट लगी है, वो सीढ़ियों पर से गिर गया था और खून भी निकल रहा है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, वो तुमसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक की पूरी बॉडी डर से शिवर करने लगती है।
जंकुक वरीले तायंग से कहता है, क्या क्या हुआ मेरे बेबी को? क्या उसका ज़्यादा खून बह रहा है? क्या उसे ज़्यादा चोट लगी है? क्या तुमने डॉक्टर को बुलाया? बोलो तायंग, चुप क्यों हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कहा था ना कि उसका ध्यान रखना, उसके साथ हमेशा रहना। वो इधर उधर भागता रहता है और तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, उसे कितनी चोट लगी होगी। तायंग शांत होकर जंकुक से कहता है, मैंने उसके सर पर बैंडेज कर दी है, लेकिन वो अभी भी तुम्हारे लिए रो रहा है। तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके किम मेंशन आ जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैं अभी किम मेंशन आ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे बेबी का ख्याल रखना। ये बात कहकर जंकुक फ़ोन काट देता है और भागकर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। जंकुक फुल स्पीड में अपनी कार ड्राइव करने लगता है। जंकुक की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बह रहे थे। जंकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, पता नहीं मेरे बेबी को कितनी ज़्यादा चोट लगी होगी और कितना ज़्यादा खून निकल रहा होगा। उस घर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, क्या मेरे बेबी का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था? ये बात कहकर जंकुक ड्राइव करने लगता है और यहाँ पर दूसरी तरफ तेकुक अभी भी जंकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तायंग तेकुक का फेस क्लीन करता है और बड़े ही सॉफ्टली तेकुक से कहता है, बेबी रोना बंद करो, मैंने तुम्हारी अम्मा को कॉल कर दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएगा। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम को काफ़ी गुस्सा आता है और मिसेस किम तायंग के पास आकर उससे कहती है, ती क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस लड़के को यहाँ फिर से बुलाने की? याद नहीं है कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था और मैं उसे अब मेरे घर में बिल्कुल भी आने नहीं दूंगी। मिसेस किम की ये बात सुनकर तायंग बड़े ही एंग्रीली उनकी तरफ देखकर कहता है, शट अप मम्मा, मैंने आपसे कहा था कि तेकुक का ध्यान रखना, तो आपने वो क्यों नहीं किया? और जंकुक तेकुक की अम्मा है और जंकुक का तेकुक पर पूरा हक है। मुझसे कई ज़्यादा जंकुक ने तेकुक को संभाला है। सो प्लीज़ जंकुक के आने के बाद उससे कुछ भी ऐसा मत कहिए जिससे मैं आपसे बात न करूं। तायंग की ये बात सुनकर मिसेस किम गुस्से में आकर जीसू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तेकुक रोते हुए तायंग का हैंड होल्ड करता है और उससे कहता है, अम्मा ने कब कहा कि वो आएगी? मुझे और यहाँ पर नहीं रहना, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तायंग तेकुक के सर पर अपना हाथ रखकर कहता है, यस बेबी, अम्मा आने वाली है, मैंने अभी उनसे बात की, अब चलो तुम रोना बंद करो, तुम तो मेरे गुड बॉय हो ना। तेकुक तायंग को हक कर लेता है और उससे कहता है, मुझे अम्मा के सिवा और नहीं रहना, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा और उन्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊँगा। तायंग भी तेकुक को हक बैक करता है और बड़े ही सॉफ्टली तेकुक के बैक पर अपना हैंड रखकर कहता है, ऐसा ही करना और अपना ख्याल रखना। तायंग को भी पता था कि तेकुक उसे छोड़कर जाने वाला है। यही सोचकर तायंग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंकुक किम मेंशन पहुंच चुका था। मेंशन का डोर ओपन ही था, इसीलिए जंकुक अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ मेंशन के अंदर आता है। जंकुक जैसे ही मेंशन आकर मेंशन को चारों तरफ से देखता है, जंकुक को पहले के सारे मोमेंट याद आ जाते हैं कि वो किस तरीके से इस घर में आया था। तायंग ने जंकुक का हाथ पकड़कर जंकुक को किम मेंशन में पहली बार लाया था। कैसे जंकुक की शादी तायंग के साथ हुई थी। जंकुक को अपना हर एक मोमेंट याद आने लगता है, जो जंकुक के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था। तभी जंकुक को तेकुक के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तेकुक के रोने की आवाज़ सुनकर जंकुक इमीडिएटली तायंग के रूम की तरफ भागता है। जंकुक जैसे ही रूम में आता है, रूम को देखकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि तायंग के रूम के साथ जंकुक की कई सारी प्यारी और खूबसूरत मेमोरीज जुड़ी हुई थी और उससे कई ज़्यादा हर्टफुल। जंकुक को देखकर तेकुक हक ब्रोक करता है और अपने टाइनी हैंड से जंकुक की तरफ इशारा कर कर कहता है, अम्मा।
तेकुक की आवाज़ सुनकर जंगकुक भागते हुए तेकुक के पास जाता है और तेकुक को टाइटली हग कर कर कहता है, मेरा बेबी तुम कैसे हो? तुम्हें पता है ना अम्मा ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। तुम तो अम्मा को अकेला छोड़कर आ गए। तुम्हें पता है ना अम्मा को तुम्हारे बिना नींद भी नहीं आती। और तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, अम्मा ने सब कुछ तुम्हें सिखाया था ना। तेकुक जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है और उनसे कहता है, आई एम सो सॉरी अम्मा, मैं आपको कभी भी दोबारा नहीं छोड़ कर जाऊँगा। यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। ग्रैनी भी बुरी है और जीसो आंटी भी बुरी है। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता, कोई भी मुझे खाना नहीं देता और अप्पा भी हमेशा ऑफिस चले जाते हैं। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। यहाँ पर सारे लोग बहुत बुरे हैं। तेकुक की ये बात सुनकर जंगकुक तेकुक को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर रोने लगता है और तायोंग अपनी गुस्से भरी आंखों से मिसेस किम और जीसू को देख रहा था, जो अपनी नज़रें झुकाए कॉर्नर में खड़े हुए थे। जंगकुक तेकुक से हग ब्रोक करता है और तेकुक की चोट को हाथ लगाकर कहता है, बेबी तुम्हें कैसे चोट लगी? हाँ, कितना ज़्यादा ब्लड निकल गया है। तुम्हें यह चोट आखिरकार कैसे लगी? तेकुक रोते हुए जंगकुक से कहता है, जब अप्पा मुझे छोड़कर चले गए, जीसू आंटी ने मुझे धक्का दे दिया और वो रूम से बाहर चली गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी थी और मुझे आपके पास भी आना था, इसलिए मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। तेकुक की ये बात सुनकर तायंग और जंगकुक दोनों ही गुस्से से जीसू की तरफ देखने लगते हैं। जीसू घबराते हुए इनसे कहती है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने तो धक्का भी नहीं दिया, पता नहीं वो कब गिर गया। तेकुक रोते हुए जंगकुक से कहता है, अम्मा आंटी झूठ बोल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा बुरी है। मुझे यहाँ नहीं रहना, आप प्लीज़ मुझे हमारे घर लेकर चले जाओ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तेकुक को अपने गोद में लेकर कहता है, हाँ बेबी चलो, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। जंगकुक एक बार भी तायोंग की तरफ नहीं देखता। तायोंग तेकुक का टाइनी हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तेकुक रोते हुए तायंग की तरफ देखकर कहता है, अप्पा आप मुझसे मिलने आ सकते हो या फिर आप भी मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तेकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और तायंग तेकुक का हैंड छोड़ देता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अब हम चलते हैं। ये कहने के बाद जंगकुक तेकुक को लेकर किम मैंशन से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बड़े गुस्से में आकर जीसू और मिसेस किम के पास आता है और चिल्लाकर उनसे कहता है, आप दोनों को शर्म नहीं आती एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करते हुए? और अम्मा, आपने तो मुझसे बड़ी बड़ी बातें कही थी कि एक बार मैं तेकुक को इस घर में लेकर आ जाऊँ। आप जो है वो उसे एक बेबी की तरह संभालिए। अब क्या हुआ? हाँ, आपने तो उसे खाना भी देना ज़रूरी नहीं समझा। आप कैसी माँ हो? मेरी ही गलती थी जो मैं तेकुक को यहाँ पर लेकर आया। मुझे लगा कि आप उसका ध्यान रखेंगे। और जीसू, तुम तो उसे बड़ा प्यार करती थी, हाँ, तो उसे धक्का देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जीसू घबराते हुए तायंग से कहती है, मैंने धक्का नहीं दिया, वो तुमसे झूठ बोल रहा होगा। तायंग चिल्लाकर जीसू से कहता है, शट अप, एक बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। वो तुम्हें इतना पसंद करता था और तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। छी, अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ तुम दोनों। मिसेस किम तायंग की तरफ देखकर कहती है, ते शांत हो जाओ। और तुमने उसे तेकुक को ले जाने कैसे दिया? तेकुक तुम्हारा बेटा है। तायंग अपनी एंग्री आइज़ के साथ मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है, आप कहना क्या चाहती है अम्मा? मैं अपने बेटे को यहाँ रहकर और भी ज़्यादा हर्ट करूँ? नहीं, अगर वो जंगकुक के पास खुश है तो उसे जंगकुक के पास ही रहना चाहिए। मिसेस किम तायंग की तरफ देख कर कहती है, और तुम्हारा क्या? वो तुम्हारा भी बेटा है, क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है? तायंग अपनी पेनफुल आइज़ के साथ मिसेस किम की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत थी अम्मा, लेकिन वो शायद आपको ही नहीं दिखे। अब मुझे आप दोनों से कोई भी बहस नहीं करनी है। आप दोनों प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये कहने के बाद
तायोंग अपने बेड पर जाकर बैठ जाता है। मिसेस किम जीसू का हैंड होल्ड कर कर उसे तायोंग के कमरे से लेकर आ जाती है। तेकुक के जाने के बाद तायोंग फिर से एक बार और टूट चुका था और तायोंग बेड पर बैठकर काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। तो फिर चलिएगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट में बता सकती है। और जितनी भी आर्मी ये बोल रही थी कि जीसू को विलन मत बनाओ, जीसू कोई विलन नहीं है, बस वो एक कैरेक्टर है जो कि वैम्प का काम करती है, जैसे कि बुरे चीज़ें करना लाइक दैट, वो कोई विलन नहीं है। और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको तेकुक का फ्लैशबैक भी दिखाया जाएगा, जैसे तेकुक कब मिले, उनकी शादी कब हुई, और इसमें जो है वो तायोंग एक माफिया भी होगा, तो वो जानने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना है वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी बता सकते हो। तो फिर चलिएगा, इस बार अल्लाह टेक केयर,